तो स्टूडेंट्स बचेगा जो इसका स्केयर आ जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ वी स्क्वायर। और जो हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम है उसके लिए हमारे पास हमने कैलकुलेट किया हुआ है हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम वाले काइनेटिक एनर्जी के लिए जो हम लोग डिस्कस करते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हमारे पास है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। और जो हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम है उसके लिए हमारे पास हमने कैलकुलेट किया हुआ है हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम वाले टॉपिक में कि उसकी जो स्पीड है उसका फार्मूला हमारे पास स्टूडेंट क्या है, उसकी जो स्पीड का फार्मूला है वो यहाँ पे पुट कर दें, हाफ एम और ये वी की आप वैल्यू लगा देंगे। और ये वी की वैल्यू है आपके पास एक्स नॉट, पास मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है, और जो एक्सट्रीम पे है ये आपके पास पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, तो ये आपके पास मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है। अब स्टूडेंट इसी तरह से हम लोग डिस्कस करते हैं अबाउट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस ऑसिलेटिंग सिस्टम। तो आप इसकी काइनेटिक एनर्जी के लिए अब देखेंगे, पहले तो आप लोग बताएं काइनेटिक एनर्जी के लिए जो हम लोग डिस्कस करते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हमारे पास है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। और जो हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम है उसके लिए हमारे पास हमने कैलकुलेट किया हुआ है हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम वाले टॉपिक में कि उसकी जो स्पीड है उसका फार्मूला हमारे पास स्टूडेंट क्या है, उसकी जो स्पीड का फार्मूला है वो यहाँ पे पुट कर दें, हाफ एम और ये वी की आप वैल्यू लगा देंगे। और ये वी की वैल्यू है आपके पास एक्स नॉट स्क्वायर रूट के बाई एम 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट हमारे पास वैल्यू है और आपने इसका स्क्वायर भी करना है, तो ये मैंने इसका स्क्वायर कर दिया है। अब आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टूडेंट देखें, जब आप स्क्वायर करेंगे स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो नतीजा क्या है, ये एम इस एम से गया, बाकी आपके पास क्या बचेगा, जो इसका स्क्वायर आ जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट हमारे पास वैल्यू बच जाएगी। इसका मतलब है हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है ऑफ दिस ऑसिलेटिंग सिस्टम वो ये बन गई है, ये इसका जनरल रिलेशन है। तो स्टूडेंट पहले हमने पोटेंशियल एनर्जी के लिए लिखा था, अब ये सेकंड इक्वेशन है जो जनरल इक्वेशन है फॉर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस ऑसिलेटिंग सिस्टम। अब आप इस काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस ऑसिलेटिंग सिस्टम में भी दोबारा देख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज अगेन द फंक्शन ऑफ द इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट फॉर द डिफरेंट वैल्यू ऑफ द एक्स। काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस ऑसिलेटिंग सिस्टम विल बी डिफरेंट। अगर हम एट द मीन पोजिशन बात करें तो आप दोबारा से देखें, मीन पोजीशन के लिए इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट 0, तो यहाँ 0 पुट कीजिएगा, 0 का स्क्वायर यानी 0, 0 ओवर समथिंग आंसर 0 आ जाएगा, 1 माइनस 0 तो 1, सिर्फ इसका मतलब ये सारा फैक्टर 1 हो जाएगा। यू विल गेट द काइनेटिक एनर्जी एट द मीन पोजीशन एज हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। तो दिस इज द काइनेटिक एनर्जी एट द मीन पोजीशन। अब स्टूडेंट इसी तरह से अगर आप डिस्कस करना चाहें काइनेटिक एनर्जी एट द एक्सट्रीम पोजीशन, तो हम काइनेटिक एनर्जी डिस्कस कर लेते हैं एट द एक्सट्रीम पोजीशन। तो एक्सट्रीम के लिए स्टूडेंट हमारे पास जो सिचुएशन है वो क्या है कि एक्सट्रीम पे पहुंच के आप लोग जानते हैं एट द एक्सट्रीम पोजीशन इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट जो है वो एम्पलीट्यूड बन चुका होता है, तो एक्स क्या है, एक्स नॉट। अब स्टूडेंट जैसे ही यहाँ पर एक्स नोट पुट करेंगे, एक्स नोट स्क्वायर ओवर एक्स नोट स्क्वायर सेम चीज़ों की डिवीजन है, तो 1 1 माइनस 1 0 और ये सारा फैक्टर 0 हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी एट द एक्सट्रीम पोजीशन विल बी 0। तो स्टूडेंट एक चीज़ आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि जो मीन पे है वो काइनेटिक एनर्जी आपके पास ज़्यादा है, ये मैक्सिमम है, और जो एक्सट्रीम पे है ये आपके पास काइनेटिक एनर्जी क्या है, ये कम है, ये मिनिमम है, ये 0 है। अब स्टूडेंट बात है हमारे पास अगर देखा जाए टोटल एनर्जी को, तो हम टोटल एनर्जी कैसे लिख सकते हैं, इस चीज़ को देखिएगा। तो स्टूडेंट टोटल एनर्जी के लिए आप लोग चाहें तो जनरल बात कर लें, चाहे मीन पे या एक्सट्रीम पे। हम देखें टोटल एनर्जी इज ऑलवेज सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी वेदर यू आर डीलिंग एट द मीन पोजीशन और एट द एक्सट्रीम, और जनरल आप कोई और पोजीशन भी चूज़ कर सकते हैं। अगर मैं मीन पे बात करूँ
तो मीन पे आपके पास ये पोटेंशियल एनर्जी 0 है और काइनेटिक एनर्जी हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, तो ऐड करेंगे तो क्या होगा, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर बच जाएगा। अगर एक्सट्रीम पे बात करें तो एक्सट्रीम पे पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर और काइनेटिक एनर्जी 0 ऐड करके अगेन यू विल गेट हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, और अगर जनरल दोनों इक्वेशन को भी आप ऐड कर लें फिर भी हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर ही आएगा। तो इसका मतलब है आप जनरल ही लिख सकते हैं कि जो हमारे पास टोटल एनर्जी है जो कि असल में सम है ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, ये आपके पास ऑलवेज क्या आनी है, चाहे आप किसी भी पोजीशन पे बात करें, ये हमेशा आपके पास आएगी हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। तो स्टूडेंट एक बात और आपको यहाँ पे, ये टोटल एनर्जी है जो हर पोजीशन के ऊपर सेम आ रही है। तो स्टूडेंट ये एक चीज़ आपके सामने। अब यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट बात ये है, टोटल एनर्जी इज़ नॉट द फंक्शन ऑफ एक्स। टोटल एनर्जी के रिलेशन में आपके पास एक्स मौजूद नहीं है, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट नहीं है। इसका मतलब टोटल एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पोजीशन ऑफ ऑसिलेटर। ऑसिलेटर किस पोजीशन पे है इस पे डिपेंड नहीं करती है ये टोटल एनर्जी। तो एक तो ये हम लोग सिचुएशन लिख लेते हैं। तो जो टोटल एनर्जी है वो आपके पास है इंडिपेंडेंट ऑफ, टोटल एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ, आप देख सकते हैं ये इंडिपेंडेंट ऑफ द पोजीशन है। इस रिलेशन में पोजीशन मौजूद नहीं है, ये पोजीशन पे डिपेंड नहीं करती है कि ऑसिलेटर किस पोजीशन पे है, ये कांस्टेंट है। और डिपेंड किस पे करती है, ये आपके सामने लिखा हुआ है, टोटल एनर्जी इज़ प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन। यानी इसका मतलब है जब आपने इसको स्प्रिंग को स्ट्रेच किया था, अगर आप स्ट्रेच ज़्यादा करते तो यकीनन आपको ज़्यादा वर्क करना पड़ता। यानी अगर एम्पलीट्यूड ज़्यादा रखेंगे तो आपको ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, और वही जो वर्क आपने करना है इसने स्टोर करना है, और उसी ने बाद में क्या बनना है, कभी काइनेटिक एनर्जी और कभी पोटेंशियल एनर्जी ड्यूरिंग द ऑसिलेशन। तो यही बात है कि टोटल एनर्जी जो है वो असल में क्या है, इट इज़ प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। अब स्टूडेंट ये सारी सिचुएशन अगर आप देख रहे हैं तो अब एक लास्ट बात हम लोग कर सकते हैं। देखें जो ट्रेंड बना है जब आपका ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, सपोज हम कहते हैं फ्रॉम द मीन टू द एक्सट्रीम, अगर ये ऑब्जेक्ट मीन टू एक्सट्रीम मूव कर रहा है तो आप लोगों के पास पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी के बारे में हम लोगों ने लिखना है। देखिए मीन पे पोटेंशियल एनर्जी 0 थी और एक्सट्रीम पे मैक्सिमम, तो इसका मतलब मीन टू एक्सट्रीम मूव करते वक्त जो पोटेंशियल एनर्जी है ऑफ द ऑसिलेटर ये इंक्रीज़ कर रही होगी, एक चीज़। और दूसरा स्टूडेंट जो आपके पास काइनेटिक एनर्जी है वो मीन पे मैक्सिमम है और एक्सट्रीम पे जाके 0 हो गई है, तो इसका मतलब क्या है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो आपके पास डिक्रीज़ कर रही होगी। और अगर टोटल एनर्जी देखेंगे तो वो मीन पे भी उतनी ही है और एक्सट्रीम पे भी, तो टोटल एनर्जी रिमेन कांस्टेंट। इसी को हम लोग जो है वो एनर्जी कंजर्वेशन के नाम से जानते हैं, और इससे रिवर्स आप खुद लिख सकते हैं। याद रखने के लिए आप वही जो ग्रेविटी में सोचा करते हैं कि रेफरेंस के जितना करीब जाएंगे, जैसे हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है और अगर ऑब्जेक्ट को रिलीज़ कर दें रेफरेंस यानी ग्राउंड की तरफ जाए तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। यहाँ भी रेफरेंस आपका मेन पोजीशन है, जब ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द रेफरेंस मूव करेगा तो ये काइनेटिक एनर्जी इसकी इंक्रीज़ हो रही होगी, और जब रेफरेंस से अवे जा रहा होगा, चाहे इस तरफ या इस तरफ, रेफरेंस से अवे जा रहा होगा यानी एक्सट्रीम की तरफ जा रहा होगा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही होगी, टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहेगी। इन्हीं चीज़ों को अब स्टूडेंट हम लोग एक ग्राफ से देखते हैं। तो स्टूडेंट अभी जो को अब
स्टूडेंट हम लोग एक ग्राफ से देखते हैं। तो स्टूडेंट अभी जो हम लोगों ने ट्रेंड डिस्कस किया है कि जब आपके पास ऑसिलेटर रेफरेंस की तरफ मीन की तरफ जाएगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और जब वो एक्सट्रीम की तरफ जाएगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। इसको हमने ग्राफ में शो किया है। सपोज़ मेरे पास ये जो लोअर लाइन है इसको हम जो है एनर्जी लेवल 0 मान लेते हैं। ये आपके पास लो एनर्जी लेवल है, मिनिमम एनर्जी, और जो मिनिमम एनर्जी है वो आपके पास 0 है। और ये जो अपर मेरे पास लाइन है इसको हम लोग मैक्सिमम एनर्जी मान लेते हैं, और मैक्सिमम जो है वो आपके पास आपने देखा वो हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर है, जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द काइनेटिक एनर्जी या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी है, या जो टोटल एनर्जी है। तो अब स्टूडेंट देखें, ये दो रेफरेंस लेवल बनाए हैं। एक ऑसिलेटर जब एक्सट्रीम पोजीशन पे है, ये हमारे पास एक एक्सट्रीम पोजीशन है। अब देखें एक्सट्रीम के ऊपर कौन सी एनर्जी मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी विल बी मैक्सिमम एट द एक्सट्रीम, और जब ऑसिलेटर मीन की तरफ जाएगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होते होते मिनिमम हो जाएगी। तो ये स्टूडेंट हमारे पास मीन लेवल है। देखें ये जो ग्राफ आपके पास आया है, इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि ये मैक्सिमम है आपके पास इस वक्त पोटेंशियल एनर्जी, और जैसे ही एक्सट्रीम से मीन की तरफ आए तो पोटेंशियल एनर्जी कम होके मिनिमम हो गई है। और अगेन जब आप अदर एक्सट्रीम की तरफ ऑसिलेटर को लेके जाएंगे तो दोबारा से उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। तो इसका मतलब ये जो हमारे पास ग्राफ बना हुआ है, दिस ग्राफ, ये ग्राफ आपके पास जो है ये किसका है, दिस ग्राफ इज़ फॉर द पोटेंशियल एनर्जी। और स्टूडेंट अब देखें काइनेटिक एनर्जी के बारे में, तो एक्सट्रीम पे काइनेटिक एनर्जी 0 होती है। तो ये जो ग्राफ आपके पास है, यहाँ पर आपके पास एक्सट्रीम पे जो आपकी काइनेटिक एनर्जी ऑसिलेटर की 0 है, और जैसे ही मीन पे पहुँचेगा ऑसिलेटर तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ के मैक्सिमम हो चुकी होगी, और जब दोबारा अदर एक्सट्रीम की तरफ जाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज़ करेगी। तो ये आपके पास जो ग्राफ बना हुआ है स्टूडेंट, ये ग्राफ आपके पास किसका है, दिस ग्राफ इज़ फॉर द काइनेटिक एनर्जी। और स्टूडेंट एक चीज़ आप लोग यहाँ देख रहे हैं, जब आप कह रहे हैं कि एक्सट्रीम से मीन की तरफ आते हुए पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही होगी, तो यकीनन कोई इस पाथ में ऐसा पॉइंट भी आएगा, मीन और एक्सट्रीम के दरमियान कहीं कोई ऐसा पॉइंट भी होगा जहाँ पर दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल। जैसे अगर एक्सट्रीम पे पोटेंशियल एनर्जी 100 जूल है, तो जैसे ही वो आपके पास मीन की तरफ मूव करेगा ऑसिलेटर तो 100 से कम होकर 90, 80 इस तरह से कम होती जाएगी, और कोई एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी 50, और इस वक्त काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो चुकी होगी, वो 0 से बढ़ते बढ़ते 50। तो इसका मतलब मीन और एक्सट्रीम के इन बिटवीन कोई पॉइंट होता है जहां पर काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी सेम होती है। तो ये असल में वो पॉइंट है जहाँ पर इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू ग्राफ है। ये दो पॉइंट जो हैं ये शो कर रहे हैं असल में कि ये पॉइंट्स हैं जहाँ पर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑसिलेटर विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, इस पॉइंट पे भी, और ये सिचुएशन आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट इसका मतलब ये हुआ कि मीन और एक्सट्रीम के इस पाथ में कोई एक पॉइंट ऐसा है जहाँ पर हमारे पास काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होती है, लेकिन ये पॉइंट एग्जैक्टली मिड है या मिड से कहीं और है, वो अभी हम जो है इसको कैलकुलेट भी करेंगे। लेकिन वैसे एक बात हम लोग यहाँ डिस्कस कर सकते हैं कि अगर आपके पास सपोज़ मैं एक ऑसिलेटर बना देता हूँ, तो स्टूडेंट सपोज़ मेरे पास एक पेंडुलम ही ये एक ऑसिलेटर है, ये इसकी मीन पोजीशन शो कर देता हूँ, और यहाँ पर सपोज़ इसकी एक्सट्रीम पोजीशन शो कर देते हैं। सेम इधर भी आपके पास अदर एक्सट्रीम पोजीशन शो करनी पड़ेगी। तो स्टूडेंट हम लोग क्या कह रहे हैं कि मीन और एक्सट्रीम के यहाँ कहीं इस पाथ में कोई एक पॉइंट ऐसा आएगा जिस पॉइंट के ऊपर क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, और ये चीज़ यहाँ पर भी आएगी। मीन और एक्सट्रीम के इस पाथ में कहीं आपके पास क्या होगा, कोई एक पॉइंट ऐसा होगा जहाँ पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी स्टूडेंट क्या है, वो इक्वल है। जैसे आप देख रहे हैं एक्सट्रीम और मीन के दरमियान एक पॉइंट है, इसी तरह मीन और एक्सट्रीम के दरमियान एक पॉइंट है अदर मीन और एक्सट्रीम में। तो स्टूडेंट इसका मतलब है कि एक कंप्लीट ऑसिलेशन, जिसमें कि आपको पता है कंप्लीट ऑसिलेशन से मुराद क्या है कि यहाँ पर इधर आएगा, फिर ये इस तरफ, ये भी हाफ ऑसिलेशन हुई है, फिर इसने वापस मूव करना है और यूँ एक ऑसिलेशन। तो बताएं एक कंप्लीट ऑसिलेशन में कितने पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पर काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होगी। तो एक कंप्लीट ऑसिलेशन में दो ऐसे पॉइंट आपको मिलेंगे जहां पर आपके पास काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होंगी। लेकिन अगर पूछा जाए हाउ मैनी टाइम्स काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी बिकम इक्वल ड्यूरिंग वन ऑसिलेशन, यानी अगर ये बात हम कहें
कि हाउ मैनी टाइम्स, कितनी दफ़ा ऐसा होगा, हाउ मैनी टाइम्स काइनेटिक एनर्जी is equal to potential energy, how many times kinetic energy become equal to potential energy during one complete oscillation। अगर एक complete oscillation की बात हो रही है, how many times kinetic energy बिकम इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। तो स्टूडेंट देखें, बात ये है कि जब ये ऑसिलेटर यहाँ से मूव करेगा, इस पॉइंट से गुजरेगा, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी बिकम इक्वल 1 टाइम्स, फिर इसी तरह से इस पॉइंट पे आएगा। लेकिन अभी हाफ ऑसिलेशन हुई है तो 2 दफ़ा काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल हो चुकी है। जब इसने वापस मूव करना है, अगेन इस पॉइंट से गुजरना है और फिर इस पॉइंट से, तो इसका मतलब है टोटल पॉइंट 2 है, लेकिन जाते वक्त भी उन पॉइंट से गुजरना है और आते वक्त भी गुजरना है, फिर एक ऑसिलेशन होनी है। तो हाउ मैनी टाइम्स काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी बिकम इक्वल ड्यूरिंग वन कंप्लीट ऑसिलेशन। तो ये स्टूडेंट क्या है, ऐसा आपके पास 4 टाइम्स हुआ है, 4 दफ़ा ऐसा हुआ है इस ऑसिलेशन के दौरान। और एट हाउ मैनी पॉइंट्स, तो पॉइंट 2 हैं। तो बहरहाल ये हम लोगों ने डिस्कस किया है। अब स्टूडेंट हम लोग इसके बाद कैलकुलेट करेंगे कि क्या वो जो पॉइंट है जहाँ पर काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल है, वो मिड पे है या मिड से कहीं वो आगे है या पीछे की तरफ, मीन की तरफ है या एक्सट्रीम की तरफ। वैसे तो आप डायग्राम से ही आइडिया कर लेंगे कि ये मिड नहीं है, लेकिन मैं आपको कैलकुलेट करके दूंगा कि एग्जैक्ट वो कौन सी पोजीशन है जहाँ पर काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑसिलेटर इक्वल होते हैं। तो स्टूडेंट जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि मीन और एक्सट्रीम पोजीशन के इन बिटवीन कोई पॉइंट होगा, कोई ऐसी पोजीशन होगी ऑसिलेटर की जहां पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑसिलेटर इक्वल होंगी। हम वो पोजीशन ढूंढना चाहते हैं कि वो कौन सी पोजीशन है, यानी हम चाहते हैं एक्स की वो वैल्यू यानी पोजीशन चाहते हैं जिसके ऊपर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑसिलेटर इक्वल आ जाए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑसिलेटर की। तो ये पोजीशन कहाँ पर है, क्या ये एग्जैक्टली मिड है जो आपके पास x इज इक्वल टू x0/2 है, या कोई और पोजीशन है, वो देखना है। तो स्टूडेंट आप काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन आप जानते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के x0² 1 - x² ओवर x0²। और जो पोटेंशियल एनर्जी है ये आपके पास है हाफ के x²। तो स्टूडेंट अगर यहाँ से आप लोग ये हाफ के इस हाफ के से कैंसिल कर दें तो x0² और जब इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे कैंसिल होगा, तो होगा क्या x0² - x² इज इक्वल टू x², जिसका मतलब क्या होगा, इधर आके ऐड कर लें इसको, तो इसका मतलब है ये x² प्लस x² यानी 2x² जो है ये बन जाएगा इक्वल टू, उस तरफ आपके पास रह जाएगा x0²। तो स्टूडेंट अब आप ये 2 इधर डिवाइड करें और स्क्वायर रूट भी ले लें तो आपके पास x आ जाएगा x0/2 स्क्वायर रूट, यानी हमने स्क्वायर रूट भी लिया है ताकि ये स्क्वायर ख़त्म हो जाए। तो इसका मतलब है वो जो पोजीशन है जिसकी हम बात कर रहे थे कि कौन सी वो पोजीशन है जिसके ऊपर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जो हैं वो इक्वल हो जाती हैं, तो वो पोजीशन मिड नहीं है। असल में ये पोजीशन स्टूडेंट आपके पास कहाँ पर आई है 1/√2.70 x0। इसका मतलब है जब ऑसिलेटर जो है वो एम्पलीट्यूड का 70% डिस्टेंस कवर कर चुका होता है मीन से एक्सट्रीम की तरफ जाते वक्त, तो उस पोजीशन के ऊपर ये इक्वल होता है। यानी मिड से थोड़ा आगे है ये पोजीशन, ये मिड नहीं है, ये 70% डिस्टेंस कवर हो चुका होता है मीन से, वो पोजीशन है। तो इसका मतलब ये है x = x0
नॉट बाय √2 वो पोजीशन है जहां पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होते हैं, यानी टोटल एनर्जी जो है वो हाफ जो है वो एज अ काइनेटिक एनर्जी अपीयर होगी और हाफ एज अ पोटेंशियल एनर्जी अपीयर होगी एट दिस पोजीशन। तो ये जो x इज इक्वल टू x नॉट बाय √2 पोजीशन है, इस पोजीशन के ऊपर जो आपके पास काइनेटिक एनर्जी है ये क्या होगी, हाफ ऑफ द टोटल, यानी 50% काइनेटिक। और इसी तरह से अगर पोटेंशियल एनर्जी आप लिखते हैं तो वो भी यही सिचुएशन है कि इस पॉइंट के ऊपर जो है ये x इक्वल टू x नॉट बाय √2 वो पोजीशन है जिसके ऊपर काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल हैं, यानी हाफ ऑफ द टोटल एनर्जी जो है वो आपके पास स्टूडेंट क्या आ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी। बाकी स्टूडेंट आप लोगों को पता है जो काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन था जिसमें मीन के ऊपर काइनेटिक एनर्जी जो है वो मैक्सिमम होती है। अगर आप मीन की बात कर रहे हैं तो यहाँ x को 0 पुट करेंगे तो आपके पास बच जाएगा 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर जो कि टोटल एनर्जी है। तो मीन के ऊपर यानी x इक्वल टू 0 के ऊपर जो आपके पास एनर्जी है वो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी होती है, यानी टोटल एनर्जी काइनेटिक के तौर पे अपीयर होती है। और मीन के ऊपर अगर पोटेंशियल एनर्जी चेक करें यहाँ 0 पुट करके तो मीन पे पोटेंशियल एनर्जी आपके पास 0, यानी ये सिचुएशन है कि 0% आपके पास पोटेंशियल एनर्जी होती है और 100% आपके पास काइनेटिक एनर्जी होती है एट द मीन। और अगर एक्सट्रीम पे बात करें तो बात चेंज हो जाएगी। आपने देखा भी एक्सट्रीम के ऊपर मतलब यहाँ पर x नॉट पुट करेंगे तो हाफ के x नॉट स्क्वायर मतलब पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू द टोटल एनर्जी। तो वहाँ पर आपके पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो टोटल एनर्जी के तौर पे अपीयर होगी, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी 100% आपके पास जो है वो अपीयर होगी, यानी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी। और अगर आप एक्सट्रीम पे काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी क्योंकि यहाँ पर आपने x नॉट पुट करना है, x नॉट स्क्वायर ओवर x नॉट स्क्वायर 1 1 - 1 0, तो जो आपने पहले भी देखा था कि यहाँ पर जो आपकी एनर्जी है वो 0 होगी, यानी 0%। अब स्टूडेंट एक सिचुएशन रह गई है कि ये जो मिड पोजीशन है, मीन और एक्सट्रीम का मिड है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस सिचुएशन के ऊपर क्या होगा ये हम लोग देख लेते हैं। यानी हम अब डिस्कस करने जा रहे हैं एक्चुअली कि x इज इक्वल टू x नॉट बाय 2 वाली जो पोजीशन है, इस पोजीशन के ऊपर क्या होता है। तो स्टूडेंट आप इस पोजीशन पे दोनों एनर्जी लिखिएगा। पहले मैं लिखता हूँ काइनेटिक एनर्जी एट दिस पोजीशन हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर 1 - x स्क्वायर ओवर x नॉट स्क्वायर। और x की क्या वैल्यू पुट करने जा रहे हैं, x आप चाह रहे हैं x नॉट बाय 2 यानी एग्जैक्टली मिड, तो ये x स्क्वायर ओवर x नॉट स्क्वायर। अब स्टूडेंट कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन के लिए आप इस हाफ के x नॉट स्क्वायर को टोटल एनर्जी लिख लेते हैं, तो इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ये आ गई टोटल एनर्जी। और यहाँ पर आप देखें 1 माइनस ये स्टूडेंट x नॉट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा 1/2 का स्क्वायर तो 1/4। और स्टूडेंट ये बनेगा 4 - 1 तो 3/4। इसका मतलब ये है कि इस पोजीशन के ऊपर जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होगी 3/4 ऑफ द टोटल एनर्जी, यानी आपके पास 75% जो है वो एनर्जी काइनेटिक होगी एट दिस पोजीशन। तो इसका मतलब अगर आप बात करें पोटेंशियल एनर्जी की तो उसमें स्टूडेंट आपके पास फार्मूला है पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, और एक्स की जहाँ क्या पुट करना है, हम इस पोजीशन को इस वक्त देख रहे हैं जो कि मिड है एग्जैक्टली, तो यहाँ पर आप कर रहे हैं x नॉट बाय 2 यानी हाफ के एक्स स्क्वायर किया है और x की वैल्यू लगा दी है। स्टूडेंट ये आएगा हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर जिसको हम क्या कहते हैं हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर को टोटल एनर्जी, और ये 1/2 का स्क्वायर 1/4, तो इसका मतलब 1/4 ऑफ द टोटल एनर्जी। तो स्टूडेंट आप लोग इस बात पे पहुंच गए कि यहाँ पर 25% जो है ये आपके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो स्टूडेंट हमने डिफरेंट पोजीशन जो आपको याद होनी चाहिए हैं, यानी मीन के ऊपर आपके पास क्या है जस्ट काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी वहाँ पर 0 है, और एक्सट्रीम पे जाके आपके पास पोटेंशियल एनर्जी है काइनेटिक 0 है, और x इज इक्वल टू x नॉट बाय स्क्वायर रूट 2 वाली पोजीशन के ऊपर दोनों एनर्जीज इक्वल हैं। और मिड ऑफ द मीन एंड एक्सट्रीम के ऊपर क्या है जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है ये आपके पास है 3/4 ऑफ द टोटल एनर्जी यानी 75%, और जो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी है ये है 1/4 ऑफ द टोटल एनर्जी यानी 25%। स्टूडेंट वो बात दोबारा वेरीफाई कर लें, वाइल मूविंग फ्रॉम मीन टू एक्सट्रीम जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो रही है डिक्रीज़, और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या हो रही है इंक्रीज़, और सम आप किसी पोजीशन पे देखें वो हमेशा क्या है वो टोटल एनर्जी के इक्वल आता है, सम हमेशा सेम है। स्टूडेंट अब इस वाले टेबल को आपने याद रखना है, और इस टेबल से कई सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। मसलन मैं कहता हूँ एग्जैक्टली मिड ऑफ द मीन एंड एक्सट्रीम के ऊपर यानी इस पोजीशन के ऊपर x इज इक्वल टू x नॉट बाय
टू एग्जैक्टली मिड ऑफ द मीन एंड एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू द पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की रेशियो आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। 3/4 यहाँ 1/4, तो 4 से कैंसिल, तो रेशियो क्या आ जाएगी 3/1 रेशियो आ जाएगी। आप इस तरह से कर सकते हैं। या मैं ये भी कह सकता हूँ कि व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी एट दिस पोजीशन। तो स्टूडेंट ये डिफरेंट MCQ आप बना सकते हैं। ये मैंने रेशियो निकाली है। अभी इसी तरह से एक और मैं रेशियो निकाल देता हूँ। इसी पोजीशन के ऊपर x इज़ इक्वल टू x0/2 पोजीशन के ऊपर अगर आप देखें तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है 3/4 ऑफ द टोटल एनर्जी। तो अगर मैं पूछूं काइनेटिक एनर्जी टू टोटल एनर्जी रेशो, तो काइनेटिक एनर्जी टू टोटल एनर्जी रेशो जो है वो आपके पास क्या आ जाएगी 3/4। तो स्टूडेंट आप और भी इस तरह के क्वेश्चन बना सकते हैं। इस टेबल से हम लोगों ने ये कैलकुलेशन इसलिए की है ताकि आइंदा से आप लोग डायरेक्ट ये टेबल याद रखें कि डिफरेंट पोजीशन ऑफ द ऑसिलेटर के लिए आपके पास जो एनर्जी है वो कितनी फ्रैक्शन या कितने परसेंट एनर्जी काइनेटिक और कितने परसेंट पोटेंशियल होनी है एट द डिफरेंट पोजीशन ड्यूरिंग द ऑसिलेशन। तो स्टूडेंट जो हम लोगों ने पोटेंशियल होनी है एट द डिफरेंट पोजीशन ड्यूरिंग द ऑसिलेशन। तो स्टूडेंट जो हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला और पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी फार्मूला लिखा, अब उनकी कुछ अल्टरनेटिव फॉर्म्स देख लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी हम लोगों ने लिखा था 12k(x0)² 1 - x² x0²। तो स्टूडेंट एक बात यहाँ पर देखें, हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम वाला आर्टिकल है उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया है कि जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, जिसको दो फार्मूलास को हमने कंपेयर किया था, एक्सेलरेशन A इज़ इक्वल टू -k/mx और A इज़ इक्वल टू -ω²x। तो वहाँ से आपने ओमेगा लिखा था। जो ओमेगा है फॉर द मास स्प्रिंग सिस्टम, ये आपके पास स्टूडेंट क्या आता है √k/m। और यहाँ से आप लोग अगर k की वैल्यू लिखें तो पहले दोनों तरफ स्क्वायर कर लें, और अगर दोनों तरफ स्क्वायर करूँगा तो मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा ω² इज़ इक्वल टू k/m, या मैं m को इधर मल्टीप्लाई कर दूँ तो ω² m इज़ इक्वल टू k। तो स्टूडेंट ये आप लोग पुट कर सकते हैं इस k की वैल्यू को, तो अल्टरनेटिव फार्मूला बन जाएगा फॉर द काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर आ जाएगा हाफ, और k की जगह आप लिखने जा रहे हैं ω² m x0²
1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट आपके पास एक अल्टरनेटिव फॉर्म बन गई है काइनेटिक एनर्जी के इस फार्मूले की। चाहें तो आप इसको एक स्टेप और भी सॉल्व कर सकते हैं। ओमेगा की जगह आप लिख सकते हैं 2 पाई एफ। तो जो फार्मूला है वो इस फॉर्म में आ जाएगा आपके पास 1/2, और यहाँ जब आप लिखेंगे 2 पाई एफ तो बनेगा 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर एम एक्स नॉट स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट स्क्वायर। यानी इसका मतलब ये 4/2 तो मतलब 2 आ जाएगा। तो आप इसको यूँ लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी का ये फार्मूला बन जाएगा 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर एम एक्स नॉट स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट हमारे पास फार्मूला काइनेटिक एनर्जी का के की फॉर्म में था, ये ओमेगा फॉर्म में, और एक आप लोगों ने एफ यानी फ्रीक्वेंसी फॉर्म में लिख लिया है। चाहें तो स्टूडेंट आप इसको टाइम पीरियड फॉर्म में लिखें, फ्रीक्वेंसी को 1/t लिखें, तो काइनेटिक एनर्जी का जो अल्टरनेटिव रिलेशन बन सकता है 2 पाई स्क्वायर इंटू 1/t स्क्वायर एम एक्स नॉट स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये अल्टरनेटिव फार्मूलाज आप लोगों ने याद रखने हैं फॉर द काइनेटिक एनर्जी। सिमिलरली आप ये वाली चीज़ पुट कर सकते हैं इन द फार्मूला फॉर द पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला था वो था हाफ के एक्स स्क्वायर, और के की वैल्यू ये वाली पुट कर दें तो पोटेंशियल एनर्जी का स्टूडेंट क्या फार्मूला बन जाएगा आपके पास। पोटेंशियल एनर्जी जो है ये आपके पास आ जाएगी 1/2, और के की वैल्यू लगाएंगे तो ओमेगा स्क्वायर एम एक्स स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये इसका अल्टरनेटिव फार्मूला बन गया इन द फॉर्म ऑफ ओमेगा। सिमिलरली आप यहाँ भी उसी फॉर्म में जा सकते हैं, चाहें तो आप यहाँ पुट कर दें ओमेगा की वैल्यू जो कि है 2 पाई एफ और स्क्वायर है तो 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर एम एक्स स्क्वायर। तो स्टूडेंट यहाँ से आ जाएगा आपके पास पोटेंशियल एनर्जी का अल्टरनेटिव रिलेशन विच इज़ 2 पाई स्क्वायर और साथ आपके पास एफ स्क्वायर एम एक्स स्क्वायर फ्रीक्वेंसी फॉर्म में। और अगर अल्टरनेटिव फार्मूला इन द टाइम पीरियड फॉर्म लिखना है तो आप यहाँ लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर 1/t स्क्वायर आपके पास एम एक्स स्क्वायर। So these are the alternative formulas for the kinetic and potential energy. Similarly, you can write for the total energy alternative formula for the total energy। अगर आपने देखना है तो total energy का फार्मूला आपके पास था ऑसिलेटर के लिए हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। के की वैल्यू लगाएंगे आप तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ, और स्टूडेंट के की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या है ओमेगा स्क्वायर एम एक्स नॉट स्क्वायर। और अगेन आप लोग क्या कर सकते हैं ओमेगा की वैल्यू लगाएंगे तो यहाँ पर आएगा आपके पास 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर, और फॉर्म वही आ जाएगी आपके पास जो हम लोग कर रहे हैं टोटल एनर्जी इज इक्वल टू 1/2, और यहाँ 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर, क्योंकि ओमेगा 2 पाई एफ है, स्क्वायर किया है एम एक्स नॉट स्क्वायर। तो स्टूडेंट आप लोगों ने ये टोटल एनर्जी का रिलेशन बन जाएगा 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर एम एक्स नॉट स्क्वायर। तो दीज आर द अल्टरनेटिव फार्मूलाज, जस्ट आप लोगों ने मेमोराइज करने हैं, याद रखने हैं कि इसकी अल्टरनेटिव फॉर्म्स बन सकती हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी फॉर्म में, फ्रीक्वेंसी लीनियर फॉर्म में, और टाइम पीरियड फॉर्म में। चाहे वो काइनेटिक एनर्जी है या पोटेंशियल एनर्जी है या टोटल एनर्जी है, आप उसको अल्टरनेटिव फॉर्म में लिख सकते हैं। फ्रीक्वेंसी की जगह 1/t तो ऊपर स्क्वायर भी है एम एक्स नॉट स्क्वायर। तो स्टूडेंट दीज आर जस्ट फार्मूलाज जो आपको याद रखने हैं कि अल्टरनेटिव फॉर्म भी इसकी लिखी जा सकती है। तो स्टूडेंट अब हम लोग देखने हैं
तो अल्टरनेटिव फॉर्म भी इसकी लिखी जा सकती है। तो स्टूडेंट अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी क्या है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी वेरी कर रहे हैं और नंबर ऑफ वेरिएशंस पर सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो हमने इसमें डिस्कस करना है फ्रीक्वेंसी ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी फॉर द ऑसिलेटर। सपोज स्टूडेंट मेरे पास यहाँ पर एक सिंपल पेंडुलम बना लेते हैं, एक ऑसिलेटर हमने बनाना है। ये मैंने एक ऑसिलेटर बनाया और यहाँ से एक्सट्रीम पोजीशन से मैं इसको रिलीज़ करने वाला हूँ यहाँ पर लाके। तो स्टूडेंट यहाँ से ऑसिलेशन स्टार्ट होगी, ये ऑसिलेटर एक्सट्रीम से मीन की तरफ मूव करेगा, फिर मीन टू अदर एक्सट्रीम, फिर अगेन मीन और फिर यहाँ पर एक्सट्रीम। तो एक ऑसिलेशन पूरी हो जाएगी। इनिशियल पॉइंट आप इसको मार्क कर रहे हैं। तो स्टूडेंट आप देखें, अगर आप लोगों ने इसका ग्राफ बनाना है, इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाना है, तो शुरू में आपके पास इनिशियली डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है, फिर आपके पास ये क्या हो गया, ज़ीरो हुआ, फिर मैक्सिमम अदर साइड पे, फिर ज़ीरो और फिर मैक्सिमम। तो ये ग्राफ आपके पास ये है कि शुरू में मैक्सिमम है, फिर ये ज़ीरो हुआ, अदर साइड पे मैक्सिमम, फिर ज़ीरो और फिर आपके पास यहाँ से। तो ये स्टूडेंट इसकी एक ऑसिलेशन का ग्राफ है। इसके बाद आपके पास ये ग्राफ रिपीट होना शुरू हो जाएगा, यानी इसके बाद दूसरी ऑसिलेशन, दूसरी वाइब्रेशन आपके पास स्टार्ट हो जाएगी। तो ये ग्राफ कुछ इस तरह है। बहरहाल यहाँ पर एक वेव कंप्लीट हुई है। याद रखें वन वेव क्या है ग्राफिकली, द पोर्शन ऑफ द ग्राफ विच इज़ रिपीटेड अगेन एंड अगेन। मिनिमम पोर्शन ऑफ द ग्राफ जो रिपीट हो वहाँ पर वन वेव मुकम्मल होती है। तो आप देखें यहाँ पर जाके ये ग्राफ आगे कॉपी होने लगा है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर एक वेव पूरी हो गई है, एक ऑसिलेशन। तो ऑसिलेटर की जो फ्रीक्वेंसी है वो एफ है। सपोज़ हम कहते हैं ये ऑसिलेटर जो ऑसिलेट कर रहा है, तो फ्रीक्वेंसी लिख रहा हूँ आपके पास ऑफ द ऑसिलेटर। तो स्टूडेंट जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर है ये मेरे पास सपोज़ जो है ये क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर को मैं एफ़ कह रहा हूँ। अब मैं आपसे डिस्कस करूँगा फ्रीक्वेंसी ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस ऑसिलेटर, फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ पोटेंशियल एनर्जी भी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट देखें, अगर आप बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की, चलें मैं यहाँ पर बनाता हूँ। सपोज़ यूँ मेरे पास सिचुएशन बनी है, ये मेरे पास मीन यानी मिनिमम एनर्जी को शो कर रहे हैं, ये मैक्सिमम एनर्जी को हम शो कर रहे हैं। दो मैंने रेफरेंस लाइन ड्रा कर दी, ये एक्सट्रीम पोजीशन है। तो स्टूडेंट जल्दी से बताएं एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर, यानी यहाँ पर जो है वो आपके पास काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ज़ीरो। तो इसका मतलब मिनिमम वाली लाइन से आप स्टार्ट करेंगे ग्राफ को और मीन पे पहुंच के ये क्या हो जाएगी आपके पास मैक्सिमम, और फिर अदर एक्सट्रीम पे जाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी दोबारा से आपके पास क्या हो जाएगी स्टूडेंट, ये आपके पास मिनिमम। ये मेन पोजीशन है और ये अदर एक्सट्रीम है स्टूडेंट। लेकिन अभी ऑसिलेशन कंप्लीट नहीं हुई, अभी तो ये ऑसिलेटर इस पोजीशन पे आया है अदर एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर यहाँ पर, यानी आपके पास एक्सट्रीम पे मिनिमम काइनेटिक एनर्जी, फिर मीन पे मैक्सिमम एंड अदर एक्सट्रीम पे मिनिमम, लेकिन ऑसिलेशन नहीं हुई मुकम्मल। अब इसने वापस आना है टुवर्ड्स मीन, और जब वापस आएगा तो इसका मतलब दोबारा से इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ करेगी और फिर उसके बाद क्या होगा, दोबारा से जब यहाँ पर फिर एक्सट्रीम पे जाएगा तो यहाँ पर आपके पास इसकी पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी जो है वो दोबारा से डिक्रीज़। तो स्टूडेंट ये एक ऑसिलेशन का ग्राफ है। अब गौर करें जो आपके पास कितनी वेव बनी हुई हैं। तो स्टूडेंट आपको कहा था वो पोर्शन ग्राफ का जो रिपीट हो जाए वो वन वेव है, तो इसका मतलब ये वन वेव है, ये आगे इसकी रिपीटिशन है, ये दो वेव्स और नंबर ऑफ वेव इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो अगर ऑसिलेटर की एक वेव बनी है उतने ही आपके पास टाइम में उसी आपके पास ड्यूरेशन में जो फ्रीक्वेंसी काइनेटिक एनर्जी है उसकी दो वेव बनी है, नंबर ऑफ वेव फ्रीक्वेंसी है। तो स्टूडेंट जो आपके पास फ्रीक्वेंसी अगर पूछी जाए यानी नंबर ऑफ वेव पूछी जाए, फ्रीक्वेंसी ऑफ आपके पास यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ये क्या आई है, डबल आई है एज़ कम्पेयर टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेटर। तो ये एक ऑब्जेक्टिव याद रखनी है, काइनेटिक एनर्जी की फ्रीक्वेंसी जो है वो डबल होगी एज़ कम्पेयर टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर। तो स्टूडेंट यही सेम सिचुएशन आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं फॉर द पोटेंशियल एनर्जी, यानी हम फ्रीक्वेंसी डिस्कस करते हैं फॉर पोटेंशियल एनर्जी, फ्रीक्वेंसी डिस्कस करते हैं ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर। तो स्टूडेंट दोबारा से सिचुएशन अब आपके सामने, ये मेरे पास एक लाइन है जो मैक्सिमम एनर्जी को शो कर रही है, ये लाइन है जो मिनिमम एनर्जी को शो कर रही है। दोबारा से एक्सट्रीम पे आपके पास मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, फिर मीन पे जाके
मिनिमम हो जाएगी, फिर अदर एक्सट्रीम पे मैक्सिमम, लेकिन ऑसिलेशन हाफ हुई है। फिर आप क्या करते हैं, दोबारा से इसको मीन पे लेके आएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, फिर पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज। तो ये एक ऑसिलेशन स्टूडेंट अगेन ये हिस्सा एक वेव है, क्योंकि जितना पोर्शन ग्राफ का रिपीट होना शुरू हो जाए वो मिनिमम पोर्शन वन वेव है, तो ये वन वेव और ये इसकी कॉपी, तो मतलब दो वेव हैं और नंबर ऑफ वेव इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो ऑसिलेटर की जब तक एक वेव मुकम्मल होती है, पोटेंशियल एनर्जी का जो ग्राफ है वो भी दो वेव शो करता है। इसका मतलब है फ्रीक्वेंसी ऑफ पोटेंशियल एनर्जी जो है वो आपके पास क्या है, डबल है एज़ कम्पेयर टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर, क्योंकि एफ जो है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेटर है। स्टूडेंट एक लास्ट बात है, अगर आपको कहा जाए कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द टोटल एनर्जी बताएं तो वो आपके पास क्या होगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ द टोटल एनर्जी। तो स्टूडेंट देखें, जो टोटल एनर्जी है वो आपके पास जो है हमेशा क्या रहती है, वो कांस्टेंट रहती है। इसका मतलब वो तो वेरी नहीं करती है, और नंबर ऑफ वेरिएशन पर सेकंड जो है यही आपके पास क्या होती है, ये आपके पास फ्रीक्वेंसी होती है। तो ये वेरी नहीं करती है, इसका मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। बड़ा क्लियर याद रखना है, ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी के मुकाबले में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की फ्रीक्वेंसी डबल होती है। लेकिन अगर कोई पूछे कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द टोटल एनर्जी कितनी है, तो स्टूडेंट जो फ्रीक्वेंसी ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ द ऑसिलेटर है ये ज़ीरो है, यानी ये फ्रीक्वेंसी होती नहीं, वेरिएशन इसमें आती नहीं है, ये कांस्टेंट है। यानी इसका मतलब कब ये वेव मुकम्मल होगी, इन्फिनिट टाइम इज रिक्वायर्ड। फ्रीक्वेंसी अगर इसकी ज़ीरो है तो टाइम पीरियड इसका इन्फिनिट हो जाएगा। और इसी तरह वहाँ भी डील कर सकते हैं कि अगर ऑसिलेटर के मुकाबले में फ्रीक्वेंसी काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी की डबल है तो टाइम पीरियड पूछे तो वो हाफ होगा उस टाइम पीरियड के जो कि ऑसिलेटर का टाइम पीरियड है। तो ये स्टूडेंट हम लोगों ने जो है वो फ्रीक्वेंसीज, लेकिन आप लोगों ने जस्ट ऑब्जेक्टिव याद रखनी है, दिस वन एंड द लास्ट दिस वन। तो मतलब ये आपको समझाने के लिए लेक्चर इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि वो आपको एक दफ़ा चीज़ समझ लग जाए। हमने हरगिज़ ज़ाहिर है ये दोबारा से इतने लंबी कैलकुलेशन में नहीं जाना होता है, डेरिवेशन में नहीं जाना होता, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट डेवलप करने के लिए समझाया जाता है। अब आपने जस्ट याद रखना है इस पूरी बात में कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी विल बी डबल दैन द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर एंड टोटल एनर्जी फ्रीक्वेंसी विल बी ज़ीरो। जस्ट आपने इस बोर्ड पर जो लिखा वो इसमें से यही याद रखना है। तो स्टूडेंट कुछ MCQ डिस्कस करते हैं। बोर्ड पे जो लिखा तो मतलब ये आपको समझाने का इसकी ज़ीरो है तो टाइम पीरियड इसका इन्फिनिट हो जाएगा। और इसी टाइम इज रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये कांस्टेंट है। यानी इसका मतलब कब ये वेव मुकम्मल होगी, इन्फिनिट टाइम इज रिक्वायर्ड। फ्रीक्वेंसी अगर इसकी ज़ीरो है तो टाइम पीरियड इसका इन्फिनिट हो जाएगा। और इसी तरह वहाँ भी डील कर सकते हैं कि अगर ऑसिलेटर के मुकाबले में फ्रीक्वेंसी काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी की डबल है तो टाइम पीरियड पूछे तो वो हाफ होगा उस टाइम पीरियड के जो कि ऑसिलेटर का टाइम पीरियड है। तो ये स्टूडेंट हम लोगों ने जो है वो फ्रीक्वेंसीज, लेकिन आप लोगों ने जस्ट ऑब्जेक्टिव याद रखनी है, दिस वन एंड द लास्ट दिस वन। तो मतलब ये आपको समझाने के लिए लेक्चर इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि वो आपको एक दफ़ा चीज़ समझ लग जाए। हमने हरगिज़ ज़ाहिर है ये दोबारा से इतने लंबी कैलकुलेशन में नहीं जाना होता है, डेरिवेशन में नहीं जाना होता, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट डेवलप करने के लिए समझाया जाता है। अब आपने जस्ट याद रखना है इस पूरी बात में कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी आपने इस बोर्ड पर जो लिखा वो इसमें से इस लेक्चर में सीखा रखना है। तो स्टूडेंट कुछ MCQ डिस्कस करते हैं जो आपने इस लेक्चर में सीखा उसकी प्रैक्टिस के लिए। तो क्वेश्चन है द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज़ 2.5 जूल व्हेन इट्स डिस्प्लेसमेंट इज़ हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड। तो स्टूडेंट देखिए पोटेंशियल एनर्जी आपको प्रोवाइड की गई है एंड इट इज़ 2.5 जूल व्हेन x इज़ इक्वल टू x नॉट when it is displacement is half of the amplitude x नॉट बाई 2। तो स्टूडेंट टेबल आपके जेहन में फौरी आ जाना चाहिए है कि जिस पोजीशन की बात कर रहे हैं मिड ऑफ द मीन एंड एक्सट्रीम के ऊपर जो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी है ये आपके पास क्या होती है 1/4 ऑफ द टोटल एनर्जी। तो इसका मतलब है आप इसकी जगह लिख सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू 1/4 ऑफ द टोटल। इस बात की वजह से
क्योंकि उसने कहा है कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये किस पोजीशन के ऊपर है, ये है आपकी इस पोजीशन के ऊपर, मिड ऑफ द मेन एंड एक्सट्रीम, वेयर द पोटेंशियल एनर्जी इज 1/4 ऑफ द टोटल एनर्जी। तो अब स्टूडेंट लिखा है कि द टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, तो जस्ट 4 से इसको मल्टीप्लाई करें तो यू विल गेट द टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू 2.5 मल्टीप्लाई 4/4 विच इज़ द 10 जॉल। तो इसका मतलब है इस ऑसिलेटर की जो टोटल एनर्जी है वो आपके पास होगी 10 जॉल। ऑप्शन इसका अल्फा जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ पार्टिकल एग्जीक्यूट फ्री सिंपल हार्मोनिक मोशन हैविंग द फ्रीक्वेंसी एफ। तो स्टूडेंट ये वो बात है जिसको हमने डिटेल सीखा है कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेटर है, जल्दी से आप लोग सोचें कि जो पोटेंशियल एनर्जी की फ्रीक्वेंसी होगी वो डबल होगी एज कंपेयर टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेटर। काइनेटिक एनर्जी की फ्रीक्वेंसी भी डबल होगी और टोटल एनर्जी की जो फ्रीक्वेंसी है वो जीरो होगी। तो यहाँ पर उसने किसकी पूछी है? द फ्रीक्वेंसी विद विच इट्स पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस। तो पोटेंशियल एनर्जी की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? डबल देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर। तो इसका मतलब है फ्रीक्वेंसी ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू 2f, डबल ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर। तो इसका मतलब है आंसर आपके पास क्या आएगा? इसका 2f इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन है अ पार्टिकल एग्जीक्यूट फ्री हार्मोनिक ऑसिलेशन विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ द वेरिएशन ऑफ टोटल एनर्जी। तो स्टूडेंट पहले बताएं फ्रीक्वेंसी ऑफ द टोटल एनर्जी क्या बताई थी? टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट है, उसकी फ्रीक्वेंसी जीरो है, और अगर फ्रीक्वेंसी जीरो है तो टाइम पीरियड क्या होगा? टाइम पीरियड होता है 1/फ्रीक्वेंसी, तो टाइम पीरियड विल बी इन्फिनिटी। तो इसका मतलब है उसकी जो टोटल एनर्जी है वो कभी नहीं वेरी करेगी, इन्फिनिट टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर इट्स वेरिएशन। तो इसका मतलब है ऑप्शन आपके पास इसका डेल्टा राइट चॉइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिलेशन ऑफ द टोटल एनर्जी ऑफ द हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग सिस्टम। तो स्टूडेंट मैंने आपको टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी सब के लिए बताया था। यहाँ पर सिर्फ टोटल एनर्जी का पूछा है। टोटल एनर्जी होती है हाफ kx0 स्क्वायर, और k की वैल्यू आप लगा सकते हैं ω²m। तो ऑप्शन आपके पास क्या बन जाएगा? हाफ ω²m(x0)² जो आपके पास है, और फ्रीक्वेंसी फॉर्म में भी लिख सकते हैं, टाइम पीरियड फॉर्म में भी लिख सकते हैं, वो आप लोगों ने लिखना है। यहाँ पर अल्फ़ा में हाफ kx² है जो कि पोटेंशियल एनर्जी है, वो टोटल एनर्जी नहीं है, क्योंकि टोटल एनर्जी हाफ kx0² होती है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास जो है ऑप्शन राइट सी था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन आपके पास है इफ़ द सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर हैव मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 5 जूल when oscillate with the amplitude 2 centimeter, what will be total energy of this oscillator if amplitude of the oscillation is made 10 centimeter। स्टूडेंट देखें, हम लोगों ने डिस्कस किया था कि टोटल एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। टोटल एनर्जी हाफ kx0² है, और इस वक्त उसने जो टोटल एनर्जी आपको प्रोवाइड की हुई है इनिशियली टोटल एनर्जी है 5 जॉल। अब स्टूडेंट आप देखें जो आप इसका एम्पलीट्यूड वेरी कर रहे हैं वो कितना वेरी कर रहे हैं? 2 से जब आपने एम्पलीट्यूड 10 किया सेंटीमीटर में, तो इसका मतलब 5 टाइम आपने बढ़ाया। जब आप एम्पलीट्यूड को 5 टाइम बढ़ाएंगे, ऊपर स्केयर भी है, तो टोटल एनर्जी कितनी बढ़ जाएगी? 5 का स्केयर 25। तो इसका मतलब है जो टोटल एनर्जी न्यू आएगी ये क्या होगी? 25 टाइम ऑफ द टोटल एनर्जी प्रीवियस जो पहले थी। बात याद रखें, 2 सेंटीमीटर से आप लोग कहाँ गए हैं? 2 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर पे एम्पलीट्यूड 5 टाइम बढ़ाया है, तो ऊपर स्केयर है 25 टाइम एनर्जी बढ़ेगी। तो 25 टाइम ऑफ द इनिशियल, और इनिशियल 5 थी, तो यहाँ 5 पुट करें, 5 × 25, आंसर इज 125 जूल। तो इसका मतलब है अब इसकी जो टोटल एनर्जी है इट विल बी 125 जूल। ऑप्शन सी जो है वो राइट ऑप्शन है चार्ली। नेक्स्ट
टाइम ऑफ द इनिशियल और इनिशियल 5 थी, तो यहाँ 5 पुट करें, 5 टाइम एनर्जी सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर पे एम्पलीट्यूड 5 टाइम बढ़ाया है तो ऊपर स्क्वायर है। ट्वेंटी 25 टाइम एनर्जी बढ़ेगी, तो 25 टाइम ऑफ द इनिशियल और इनिशियल 5 थी, तो यहाँ 5 पुट करें, 5 इंटू 25 जी है, इट विल बी 125 जूल। ऑप्शन सी जो है वो राइट ऑप्शन है, चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इफ द ऑसिलेटर हैव काइनेटिक एनर्जी 10 जूल एट द पोजीशन x इज इक्वल टू एक्स नोट बाय स्क्वायर रूट 2। स्टूडेंट टेबल 4 याद कर लें, इस पोजीशन के ऊपर x इज इक्वल टू एक्स नोट बाय अंडर रूट 2 वो पोजीशन है जहां पर काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ द टोटल एनर्जी होती है। तो स्टूडेंट इसी बात को आप लोगों ने ज़हन में रखना है, यानी जिस पोजीशन की बात हो रही है वो पोजीशन है x इज इक्वल टू एक्स नोट बाय स्क्वायर रूट 2, और ये वो पोजीशन है जहां पर काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ ऑफ द टोटल एनर्जी। तो स्टूडेंट आप लोगों के पास यहाँ से आप टोटल एनर्जी निकाल सकते हैं, क्योंकि उसने कहा है कि इस पोजीशन के ऊपर काइनेटिक एनर्जी 10 जूल है, तो इसका मतलब 2 से मल्टीप्लाई करें तो पोजीशन पे टोटल एनर्जी जो है वो आपके पास क्या आ जाएगी, 20 जूल। स्टूडेंट अभी क्वेश्चन नहीं कंप्लीट हुआ, हमने एक बात सिर्फ फौरी तौर पे पिक की थी इस वाली सिचुएशन से कि x इज इक्वल टू एक्स नोट बाय स्क्वायर रूट 2 वो पोजीशन है जहां पर जो काइनेटिक एनर्जी है वो हाफ ऑफ द टोटल एनर्जी होती है। टेबल हम लोगों ने देखा था। तो स्टूडेंट अब यहाँ से टोटल एनर्जी आ गई। अब देखें वो कह रहा है इट्स पोटेंशियल एनर्जी एट द पोजीशन विच इज एग्जैक्टली द मिड पॉइंट। तो इसका मतलब है पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पे नहीं पूछी, इस पॉइंट पे पूछता तो जाहिर है ये वो पोजीशन है जहां काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होते हैं, यानी इस पोजीशन पे ही पूछता तो आपके पास सिचुएशन क्या होनी थी, जो काइनेटिक एनर्जी है उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी भी होनी थी। तो स्टूडेंट लेकिन उसने कहा पोजीशन कौन सी, पोटेंशियल एनर्जी इज रिक्वायर्ड एट द पोजीशन, और वो पोजीशन कौन सी है, वो पोजीशन कह रहा है एट x इज इक्वल टू एक्स नॉट बाय 2। स्टूडेंट ये एक इंपॉर्टेंट बात सामने आई कि उसने जो गिवन है वो काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइडेड थी एट द पोजीशन x नॉट बाय स्क्वायर रूट 2, और जो आपने फाइंड करनी है वो पोटेंशियल एनर्जी इस पोजीशन में नहीं बल्कि मिड ऑफ द मीन एंड एक्सट्रीम के ऊपर फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट इस पॉइंट के ऊपर टेबल आप लोगों को याद होना चाहिए है, इस पॉइंट के ऊपर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होती है, मिड ऑफ द मीन एंड एक्सट्रीम के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी इज 1/4 ऑफ द टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी तो आप फाइंड कर चुके हैं 20, तो 1/4 करेंगे तो आपके पास 1/4 ऑफ द 20। तो स्टूडेंट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 5 जूल। तो इसका मतलब है जिस पोजीशन की वो बात कर रहा है उस पोजीशन के ऊपर जो पोटेंशियल एनर्जी है इट विल बी 5 जूल। तो आंसर आपके पास इसका अल्फा जो है वो राइट चॉइस है। क्वेश्चन है आपके पास एनर्जी कंजर्वेशन से रिलेटेड, द पोटेंशियल
टोटल एनर्जी की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, वो 0, और टाइम पीरियड आप इस हिसाब से लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी डबल हुई तो टाइम पीरियड ऑफ द काइनेटिक एनर्जी आपके पास क्या आएगा, वो हाफ आ जाएगा आपके पास एज कंपेयर टू टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेटर। बहरहाल इस वक्त आपने पोटेंशियल एनर्जी जिस फ्रीक्वेंसी से वेरी करती है वो आपने बतानी है, विच इज़ एक्चुअली द 2F ऑप्शन। बीटा जो है वो आपके पास राइट ऑप्शन है, लेकिन सारा क्वेश्चन आपको समझाया है ताकि इससे कई क्वेश्चन आप बना सकें।